एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समय हो चुका है, इसी के साथ क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी से हम लोग आ चुके हैं। ओके, चलिए सभी को गुड इवनिंग, संध्या का बहुत बहुत प्यार। और जैसे कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है जी जी जी, गुड इवनिंग बेटा। ओके, तो देखिए आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले एक न्यू क्लास। जैसे मैं कल आपको बताया था, कहां तक बताया था एक बार मैं फिर से बता देता हूं। हम लोग बेटा पढ़े थे कि जीवन अवधि क्या होती है, लाइफ स्पेन मतलब कि जीवन अवधि। दूसरी बात हमने ये बताया था कि कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसकी मृत्यु ना हो सके। तीसरी बात हमने अलैंगिक जनन पढ़े थे और चौथी बात हम लोग लैंगिक जनन पढ़े थे। आज हम लोग कुछ अलग अलग विधियों से हो रहे एक नए जीव का निर्माण, उसके बारे में बात करें। क्लोन हमने बताया, कल क्लोन की बात हो रही थी, तो क्लोन में हमने ये बताया था आपको कि एकदम फोटोकॉपी होना। जैसे कहूं, अगर कोई जीव है, यदि कोई जीव है वो सेम फोटोकॉपी अपनी संतति का बना रहा है, सेम एकदम सेम, मतलब कि आकार की और जेनेटिक्स रूप से एकदम सेम होना चाहिए, मतलब कि उसमें सेम जीन होना चाहिए और उसका आकार भी सेम होना चाहिए। मतलब आकार की यानी बाह्य संरचना से देखने पर भी एकदम सेम होना चाहिए, प्लस आनुवांशिक रूप से भी सेम होना चाहिए। तो उसे हम लोग कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन नाम देते हैं। क्या देते हैं बेटा? क्लोन। ठीक है ना, तो हम लोग क्लोन तक आए थे। और आज हम पढ़ेंगे एकल जीव जनन की विधियां। यह विधि किस प्रकार से होती है? बहुत सारी विधि है और इसमें से देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, पहले से ध्यान दो सभी लोग ध्यान देना। जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा वैसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक चैप्टर का जितना क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, वो सारी बात हम लोग करेंगे। ठीक है ना, एमसीक्यू, ठीक है, बहुविकल्पी से लेकर के लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, जितना भी भाई पूछा जाएगा हम सारा क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन का हम लोग लाकर इकट्ठा देंगे और आंसर दूंगा मैं। इसीलिए आप लोग बहुत मन से पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा, बहुत ही मन से, एकदम मन से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और बहुत जल्दी चैप्टर जैसे ही खत्म होगा मैं आपको पूरा एनसीईआरटी का सॉल्व प्लस जितना भी क्वेश्चन आज तक बोर्ड पूछा है, मल्टीपल चॉइस हो, चाहे तो दीर्घ उत्तरी हो, लघु उत्तरी हो, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सभी क्वेश्चन का आंसर यहीं पे, मतलब कहां पे? चैप्टर के एंडिंग पॉइंट, जैसे चैप्टर समाप्त होगा दूसरे दिन में लेकर के आ जाऊंगा। ओके, इसलिए चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे एनसीईआरटी सहित, एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन प्लस जितने भी अभी तक 10-15 साल में आया है बोर्ड में, सभी को पढ़ेंगे। ओके, चलिए इसी के साथ और हमारा एक बात और है आपसे, जैसे कि अगर हम लोग मेहनत इतना करते बेटा, तो आपको थोड़ा सा वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है, थोड़ा सा करना है, ठीक। चलिए ओके, शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए एकल जीव जनन की विधि, इसमें जो विधि आती ना, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा इसमें कौन सी विधि आती है। बेटा देखिए, इसमें बाइनरी आता है, मुकुलन ज्यादा पूछा जाता है, या तो पुनरुद्ध भवन पूछा जाता है। जाकर के पेपर में देखिए, जाके पेपर देखो, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मैं एग्जैक्ट आपसे बताया कि लास्ट में आपको मैं पूरा बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन कब कब पूछा गया, कितने बार पूछा गया, ये सारा डिस्कस होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एकल जीव जनन की विधियां प्रमुख है, जैसे मैंने कहा द्विविभाजन, द्विविभाजन की बात करूंगा अभी लास्ट में, ठीक है ना। इसमें मुकुलन में मैंने कहा ये 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है, अधिकांश पेपरों में पूछा जाता है। चलिए ठीक है बेटा, तो यहां पर देखिए द्विविभाजन बीजाणु जनन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, कलिका के द्वारा, खंडी भवन के द्वारा जनन होता है। तो इसमें 3 पॉइंट बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया ये वाला और ये वाला। वैसे तो पढ़ना सभी को है लेकिन जानना सभी को है, लेकिन 3 क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके बेटा, चलिए अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे क्या है द्विविभाजन, बेटा ध्यान दो चित्र के साथ, बहुत प्यार से समझिए। द्विविभाजन बाइनरी फ्यूजन
है ना, ऊपर लिखा ना बाइनरी फ्यूजन, द्विविभाजन, जैसे यूग्लेना और अमीबा में होता है। तो दो डायग्राम है, यहां पे ध्यान देंगे तो कहता है कि ये क्या होते, क्लोन बनाते, क्या बेटा, क्लोन बनाते, क्लोन बनाते मतलब टू फोटो कॉपी। जैसे आप लोग देखिए, जैसे अमीबा, तो जैसे भैया अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, ये लो अमीबा आ गया, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, ये अमीबा है बेटा, ठीक है। ये क्या करता है, जब इसको जनन करना होता है, मतलब ये अपने ही तरह की संतति का निर्माण करना चाहता है, तो ये करता क्या है, करता क्या है बेटा, ये अपने शरीर में परिवर्तन चालू करता है और ऐसा ढंग अपनाता है कि जो इसके अंदर न्यूक्लियस केंद्रक होता है वो दो भागों में बटने लगता है। प्रायः पहले कौन बटेगा, केंद्रक, कहां बटेगा बेटा, केंद्रक, ओके, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी केंद्रक बटेगा। फिर क्या होगा, ये अपने शरीर को दो भागों में तोड़ देता है। कितने भागों में, दो भागों में ये तोड़ देता है। कितने भागों में बेटा, दो भागों में तोड़ दिया। अब देखो दो भागों में तोड़ दिया तो इसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। जैसे ये डायग्राम देख सकते हैं बाइनरी फ्यूजन का। तो देखिए पहले अमीबा ऐसे हंसता बोलता खेलता रहता है, हंसता बोलता रहता है, फिर उसके बाद इसमें देखिए न्यूक्लियस का विभाजन चालू होता है, केंद्रक का विभाजन चालू होता है। जैसे केंद्रक दो भागों में बटा, उसके बाद इनको बॉडी भी दो भागों में बट जाता है। तो इसे कहते हैं क्या, बाइनरी फ्यूजन यानी द्विविभाजन। इसी प्रकार अमीबा में हुआ। अब दूसरा यूग्लेना में आ जाओ, यूग्लेना में भी द्विविभाजन होता है। हाँ वर्षा, ओके बेटा, गुड इवनिंग। दो भागों में बंटना, ओके बेटा, ठीक है, ओके ओके, क्या लिखे, अच्छा अच्छा, आज मतलब वो निकला है रिजल्ट, तो हाई स्कूल का आपका अच्छा था, इंटर का नहीं दिया गया। होता है बेटा, ये आंधियां चल रही है, जो पकड़ लेगा, क्या करोगे, है ना। बहुत सारे जो है, अब क्या कर सकते हो, जितना मिल गया तो मिल गया, ठीक है, ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, उसमें ही संतुष्ट है और पढ़ाई आगे जारी रखें। क्योंकि बेटा जानते हो अभी ये जो नंबर मिला ये मायने नहीं रखता, आप कितना सक्सेस हो रहे हैं वो मायने रखता है बाद में, ठीक है जी। बाद में क्या होगा, बाद में आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी बेटा, नंबर से नहीं, ठीक है ना, योग्यता से लड़ाई लड़ोगे। तो इसलिए नंबर छोड़िए, जो मिल गया वो मिल गया, आगे पढ़ाई करिए, ओके। चलिए, अच्छा कोई कह रहा है सर जी समाज नहीं आ रहा, समाज, चलिए बताइए क्या नहीं समझ, सिर्फ द्विविभाजन बाइनरी फ्यूजन बोल रहे बेटा। जैसे मैंने कहा एक कोश की प्राणी में हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या करता है, कुछ समय के बाद अपने शरीर को दो भागों में तोड़ देता है, उसे हम लोग कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा, ओके। चलिए जैसे यूग्लेना ले लो, यूग्लेना को देखो बेटा, यूग्लेना के ध्यान से देखना, मैं हर बार बोला कि पहले केंद्रक बटेगा। देखिए ये यूग्लेना है, अब इसमें कोई जनन की विधि नहीं, बाद में देखिए इसमें क्या हुआ, जनन की विधि चालू होगी, यानी ये ढंग अपनाना प्रारंभ करेंगे। जब ढंग अपनाना प्रारंभ करेंगे, यहां पे देखो, यहां पे ध्यान दो, यहां पे न्यूक्लियस यानी केंद्रक गायब है। गायब क्यों है जानते हो, ये गायब हो करके डुप्लीकेट करता है। मतलब क्या होता है, यहां पे केंद्रक का विभाजन प्रारंभ होता है, अर्थात इसके केंद्रक आवरण वगैरह हट जाते हैं और इसके अंदर जो डीएनए होता है वो इसी में पहुंच करके डुप्लीकेट होते हैं और बाद में यहां पे देखिए दो केंद्रक बेटा आ जाता है। जैसे दो केंद्रक एक सेल में आया तो ये देखो बटना प्रारंभ किया और अंततः दो भागों में बट जाता है, दो संतति में बट जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, ओके। बाइनरी फ्यूजन का मतलब ये है, सिंपल बात, कि बेटा दो भागों में बटना।
जो एक कोशिकीय प्राणी दो भागों में बट जाता है और पहले क्या बढ़ता है, पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर उसके बॉडी का विभाजन होता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो केंद्रक का विभाजन होने के बाद बॉडी का विभाजन होता है और दो भागों में टूटे। कितना? दो। बाइनरी फ्यूजन मतलब दो भागों में टूटे, तो उसे कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, या द्विविभाजन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है बीजाणु जनन। ठीक है, अब बीजाणु जनन जैसे इसमें आप डायग्राम देख सकते, पेंसिलियम का, किसका बेटा? पेंसिलियम। ठीक है, यूरोथ्रिक्स, पेंसिलियम। इसमें क्या होता है? पेंसिलियम और यूरोथ्रिक्स में ध्यान दीजिए, इसमें बनता है, देखो यहां पे ध्यान से, कोनिडिया बनता है। क्या बनता है? कोनिडिया। ठीक है ना, यानी ये स्पोर बनते हैं। क्या बनते बेटा? स्पोर बनते हैं। स्पोर मतलब बीजाणु बनता है। ध्यान से सुनना, बीजाणु। ठीक है ना, स्पोर अर्थात बीजाणु बनता है। तो देखिए पहले इनका शरीर जो है फिलामेंटस होता है। मेरी बात सुन लो बेटा, यहां पे देखो मैंने कहा इनका शरीर पहले ऐसे फिलामेंटस होता है। ये देखो फिलामेंटस ऐसे होता है ना, फिलामेंट होता है। यहां ध्यान दो, ऐसे इनका बॉडी फिलामेंटस होता है। अब देखो फिलामेंटस ऐसे होता है, फिलामेंट होता है, बाद में इसी में छोटे छोटे ऐसे कोनिडिया बन जाता है। क्या बन जाता है? ऐसे छोटे छोटे, बाद में कोनिडिया बन जाता है। और ये जो भाग है इसे हम लोग कोनिडिया कहते हैं और इसी को कहते हैं स्पोर। ठीक है ना, इसे कोनिडिया या स्पोर बोलते हैं बेटा, यानी बीजाणु। और ये क्या कहता है? अपने पेरेंट्स, ये क्या है? इनके पेरेंट्स से अलग होकर के ये क्या करते हैं? एक नया फिर से जीव का निर्माण करते हैं, अर्थात फिर एक नया बॉडी बना लेते हैं। तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कोनिडिया द्वारा जनन, जो स्पोर से होता है। किससे होता है? स्पोर से। जय हिंद सर। ओके नितेश, जय हिंद बेटा। ठीक है, चलो आगे देखिए। मुकुलन द्वारा, बाई बडिंग, कल बताए थे, हम आपको बताए थे बेटा। इसमें देखिए ईस्ट एग्जाम्पल दिया गया है। ईस्ट का हिंदी क्या होता है? ईस्ट का हिंदी होता है खमीर। ठीक है ना, खमीर। और इसमें मैं एक और बताया था, जैसे हाइड्रा जंतु है। ठीक है ना बेटा, हाइड्रा क्या है? जंतु। ईस्ट क्या है? एक कोष की फंगस है। ईस्ट क्या है? पता है ना ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है? ये है कवक। क्या है बेटा? ईस्ट एक कवक होता है। क्या? कवक होता है। और ये एक कोष की होता है। क्या होता है? एक कोशिकी कवक होता है। ध्यान देना, एक कोश की कवक। वैसे कवक तो बहुकोश की होते हैं, लेकिन ईस्ट जो होता है एक कोश की होता है। ओके, चलिए यहां पे देखिए मुकुलन, मैंने कहा जैसे ईस्ट, देखो यहां पे कहता है पहले ईस्ट होता है ऐसे बढ़िया से, ये हंसता खेलता बढ़िया एंजॉय करता रहता है। ध्यान देना, ठीक है। जब इसमें जनन की क्षमता होती है, जब ये देखिए हर एक जीव एक अपने माइंड में एक बात जरूर से प्रवेश कराएं या आप उसमें विचार करें कि कोई भी जीव अगर पृथ्वी पर है, एनसीईआरटी पहले ही बात में पहले ही नंबर पहले पेज में तीसरे पेज में ये बात बताती है कि अगर कोई जीव है तो उसकी जीवन अवधि है, ठीक है। जब से वो जन्म लेता है जब तक वो जीता है उसकी मृत्यु होती है, बीच के समय की जीवन अवधि कहता है। फिर वहां पे दो प्रश्न उठ गए। प्रश्न है कि अगर जीवन अवधि है, वो मरता है, तो कोई ऐसा प्राणी है कि जो कभी नहीं मरता? तो वहां पे एक बताए कि हाँ जी ऐसा प्राणी है जो एक कोश की प्राणी है, अमीबा, जो अपने फोटोकॉपी बनाता है और क्लोन उसे बोलते हैं, क्लोन शब्द बोलते हैं एनसीईआरटी लिखा, जो नहीं मरता, इन्हीं अमर होता है। कहते क्यों, कैसे अमर होता है? तो कहा गया कि उसमें क्या होता है, उसके बॉडी ही टूट करके जो टुकड़ा टूटा हुआ भाग है वही जीव बन जाता है। अर्थात वो
टूटा हुआ टुकड़ा डेड नहीं होता है, अर्थात वो मरता नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं होती। वो अगर देखो, जैसे हम कहें, अगर हम अपने ऊपर एक सोचें, जैसे कि मैं कहूं मैं अपने हाथ को ऐसे काट दूं, तो मेरा हाथ कट जाने के बाद क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर यही हाथ कटे हुए हाथ से या इसके भाग से एक नया शिशु बन जाए, तो क्या मेरा ये हाथ मरा? नहीं मरा ना, वो तो बदल गया ना। तो इसी प्रकार अमीबा क्या होता है, ये अमर होते, इसको बोलते हैं अमर होते, ठीक है ना, अर्थात वो उस टुकड़े कभी डेड ही नहीं होते। इसी तरह भले, अब देखो फिर बात, अब मन में एक विचार फिर आएगा, क्या सर जो भाग, जिस भाग से वो टूटा हुआ है, तो क्या उसी तरह बनेगा? बिल्कुल उसी तरह बने, लेकिन जो एक नया जीव बन रहा है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात अपने जनक का अस्तित्व खत्म कर देगा। समझ रहे? अपने जनक का अस्तित्व उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह हम लोग समझेंगे। अब देखो, जैसे ईस्ट है, ईस्ट में कह रहा है मुकुलन द्वारा जनन, ठीक है। अब ईस्ट में कह रहा है मुकुलन द्वारा जनन कैसे? सब ये सब कहा होते, क्लोन होते भाई, एकल जीव जनन होता है, एक सेल से करता है, क्लोन शब्द होता है, कहता है कि एकदम सेम फोटोकॉपी। मतलब बेटा, इसके अंदर जो यहां पे केंद्रक है, जो भी अनुवांशिक यहां पे है, इसके जब डबल फोटोकॉपी होगा, मतलब इसकी संतति होगी, तो देखने में दोनों सेम होगा, आकार में भी। जैसे हम लोग अपने में देखते हैं, अगर हम अपने माता पिता के संतान है तो अपने माता पिता जैसे नहीं दिखाई देते हैं, है ना, कुछ अंतर है। तो लैंगिक जनन में अंतर होता है। ये क्वेश्चन उसमें पूछा भी गया है, समझ रहे ना, इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है बेटा, बहुत सिंपल सी बात पूछा गया कि बताइए लैंगिक जनन में क्या फायदा होता है, ये एनसीईआरटी पूछा भी है। तो यहां पे देखिए, मैंने कहा ये ईस्ट है, एक कोशिकी है, ये पहले ऐसे हंसता हुआ बढ़िया खुश रहता, एक समय के बाद, जैसे हम लोगों में भी एक समय के बाद अपने संतान बनाने की क्षमता होती है। ईश्वर, अल्लाह गॉड, भगवान, जो भी मानते हो, जो जनन की क्षमता है मनुष्य में एक समय के बाद, कुछ वर्ष बीतने के बाद देता है और कुछ वर्ष बचा रहने के बाद ले लेता है। जैसे आपको पता होगा ना कि स्त्रियों में 11 से 13 वर्ष में मेंस्ट्रुअल एमसी चलती है और 45 से 50 साल के बीच में बंद हो जाती है। अर्थात इसका मतलब ये कि 45 से 50 साल के बाद वो जनन नहीं कर सकते, समझ? तो ईश्वर ने, नेचर ने सब के लिए एक समय निर्धारित किया कि ताकि उसके जीवन अवधि में जब वो उनकी मृत्यु होने से पहले अपनी ही तरह की संतति बना सके, ताकि उनके जातियां हमेशा लगातार पृथ्वी पर विराजमान रहे। आप कहते हो सर कभी कभी ऐसा भी होता है, पूरा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, हाँ आ गया भाई, सबको पता है यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया। योगेंद्र, ओके बेटा, ठीक है। तो ध्यान दो, यहां पे मैंने कहा कि अपने ही तरह संतान बनाता है और ये अलग अलग कंडीशंस होता है, किसी जीव में अलग से होता है, किसी में लैंगिक होता है, किसी में अलैंगिक होता है, किसी में वेजिटेटिव होता है, वर्धी होता है जिसे काइक कहते हैं। तो अलग अलग से ये बात चलती है जी, ओके। चलो अब यहां पे देखो, तो एक समय के बाद इसमें क्या होता है, इसमें परिवर्तन चालू होता है और एक नई संरचना, देखो यहां पे एक नई संरचना हल्का से बनती है और ये बाद में क्या होता है, ये इसे हम लोग बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड। क्यों बोलते हैं इसे बड बोलते हैं? और यही आगे चल करके, ये आगे चल करके आउट ग्रोथ के रूप में ऐसी संरचना बना देती है। अब ये धीरे धीरे क्या होता है, ये धीरे धीरे अपने पेरेंट से एकदम ऐसे अलग हो जाते हैं, समझ रहे ना, एकदम बेटा अलग हो जाते हैं, इनसे एकदम अलग हो जाते हैं, एकदम फोटोकॉपी इनके अलग। अब देखिए, कहता है जब ये बना था, एक समय के बाद ये ढंग अपनाया कोशिका जीव
ढंग अपना करके उसे जब ढंग बोले उसे बड यानी मुकुल बोले थे, मुकुल। और ये वही बाद में मुकुल ये अपने मात यानी जनक से अलग होकर के स्वतंत्र हो जाते हैं और ये जीव बना लेते हैं। जो टूटा हुआ इसका भाग है उसी से एक नया जीव बन जाता है, तो इसे कहते हैं बाय बडिंग, बडिंग द्वारा जनन। ओके, समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए इसमें आउटग्रोथ, पहले एक ईस्ट था, फिर इसमें आउटग्रोथ के रूप में एक संरचना बनी। ये देखो एक दो भी बन सकती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, ये पेरेंट सेल है, ये ऊपर निकला, जैसे ऐसे मैंने बताया बड होता है। और ये एक दो तीन कई भी बन सकते हैं और बाद में ये अपने जनक से एकदम टूट करके स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, जब टूट करके ये स्वतंत्र हो जाते हैं तो एक नया जीव बनाते हैं, तो उसे कहते हैं मुकुलन द्वारा जनन या बडिंग बोलते हैं। चलो, बडिंग समझ में आया ना बेटा। बोलो, अगर जंतु की बात करें तो जंतु में हाइड्रा में होता है। किस में होता है, हाइड्रा में। ओके, किस में होता है, हाइड्रा में होता है। देखो मैं बता देता हूं यहाँ पे हाइड्रा में कैसे होता है। हाइड्रा देखे ना, जंतु होता है, तो हाइड्रा में कैसे होता है, हाइड्रा में ऐसे होता है। क्या बेटा, हाइड्रा देखो ऐसे होता है, ये जंतु है हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा बहुकोशिकीय है, एक बात समझना। ठीक है, हाइड्रा जो होता है मल्टी सेलुलर है, ये जंतु है, उसमें भी एक समय के बाद ऐसे एक संरचना बनती है, इसको भी हम लोग बोलते हैं बड। ठीक है ना, बड। और ये क्या होता है, एक समय के बाद ये अपने पेरेंट्स से एकदम अलग हो जाता है ऐसे, तो इसे भी बोलते हैं बडिंग द्वारा जनन। ओके, दोनों बात हम लोग सीखे, हाइड्रा में भी और यहां पे ईस्ट एक कोश की ईस्ट में है। हाइड्रा क्या है, बहुकोश की है। हाइड्रा क्या है बेटा, बहुकोश की प्राणी। ठीक है, मल्टी सेलुलर प्राणी है। ओके, चलो कलिका लगाना। ठीक है ना, अब इसमें जैसे प्लूनेरिया, प्लूनेरिया में कहते कलिका के द्वारा, क्या, कलिकाओं के द्वारा कलिका बनती है। और कलिका जैसे कोई जीव है उसमें क्या बनता है, एक संरचना बनती है जिसे हम लोग कलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलिका बोलते हैं। क्या बेटा, कलिका बोलते हैं। और ये कलिका क्या होती है, ठीक है ना, ये कलिका क्या होती है, स्पाइडन से अलग होकर के, स्पाइडन से अलग होकर के फिर से एक नया जीव बनाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं कलिका द्वारा, जैसे बडिंग होता है, कलिका द्वारा जनन। ओके, कलिकाओं के द्वारा भी जनन होता है। ओके, जैसे फ्यूनेरिया। ठीक है, किसमें, फ्यूनेरिया में। ओके, चलिए खंडी भवन। अब देखिए खंडी भवन, जैसे स्पाइरोगाइडा, क्या दिखाई दे रहा, स्पाइरोगाइडा। स्पाइरोगाइडा क्या है, जल्दी से बताइए, स्पाइरोगाइडा क्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए स्पाइरोगाइडा है क्या, है ना। क्या है, बैक्टीरिया है कि वायरस है कि कवक है कि शैवाल है, क्या है बेटा। जी वर्षा, बोलो बेटा जल्दी से, क्या है स्पाइरोगाइडा, क्या है स्पाइरोगाइडा, क्या है बेटा, स्पाइरोगाइडा क्या है, जल्दी से बताना अभी तुरंत। ठीक है ना, चलो देखिए कह रहा खंडी भवन द्वारा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब कैसे होता है। अब देखो ये कहता है कोई भी जीव हो जब अपने शरीर को कई टुकड़ों में तोड़ दे। ये देखो जैसे सेप्टम, कोई जीव है मल्टी सेलुलर है और ये कई खंडों में है, सेप्टम है, पटी है, और एक समय के बाद ये अपने शरीर को कई खंडों में तोड़ दे। ये अपने शरीर को कई खंडों में तोड़ दे, ध्यान देना, अपने शरीर को कई खंडों में तोड़ दे। और इसके प्रत्येक जो खंड होंगे, प्रत्येक खंड से एक नया जीव बन जाए। ठीक है ना, एक नया जीव बनता है, तो इसे कहते हैं खंडी भवन द्वारा जनन। शैवाल है, वेरी गुड, शैवाल है। क्या स्पाइरोगाइडा क्या है बेटा, स्पाइरोगाइडा शैवाल है। ओके, ठीक है ना, बहुकोश की शैवाल है, वेरी गुड। एल्गी है ना बेटा, एल्गी है, एल्गी। ठीक है ना, यानी ये शैवाल होता है। स्पाइरोगाइडा क्या है,
शैवाल होता है, ठीक है। और ये क्या है, बहुकोशिकी होता है। क्या होता है बेटा, बहुकोशिकी सेप्टम होता है। यहां देखो, जब हम कहते हैं, ये देखो ऐसे कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनके बीच में ऐसे खंड नहीं होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं, उसमें लिखा गया एनसीईआरटी में आपटी, आपटी ऐसे कहते हैं पटी, ठीक है ना। पटी, पटी मतलब सेप्टेम, क्या है, सेप्टम, सेप्टम इसे कहते हैं नॉन सेप्टम या ए सेप्टम, ठीक है ना, नॉन सेप्टम या ए सेप्टम कहते हैं, पटी और आपटी। क्या बोलते हैं बेटा, पट्टी और आपटी नाम से जाना जाता है। ओके, अच्छा जी, समझ में आया ना, क्यों, जल्दी बताओ जल्दी से। चलिए अगले पे आते, अगला फिर देखिए, पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन। अच्छा, रीजनरेशन कैसे होता है, देख लो। रीजनरेशन, रीजनरेशन का एक एग्जांपल बताओ, छिपकली। छिपकली कभी देखो तो छिपकली अपने पूंछ को काट करके तुमको हमको बेवकूफ बना के भाग जाती है। मतलब कैसे, जो छिपकली होती ना, जब उसके ऊपर कोई उसका दुश्मन आक्रमण करता है तो वो अपने टेल को कट करती है और उसकी टेल ऐसे तड़फड़ाने लगती है, ब्लड भी निकलता है और भाग जाती है। तो इंसान सोचता है अरे ये तो मर गई इस इंसान सोचता है अरे ये तो मर गई, ठीक है। इंसान उसको छोड़ देता है, अरे क्यों मार, क्यों पाप ले रहे। अब तब तक वो 9 2 11 हो जाती है। अब 9 2 11 जैसे ही हो गई, ठीक है ना, तो अब देखो वो उसकी पूंछ कट गई, वो तो डेड हो जाएगी, ठीक है। कुछ देर बाद ऐसे तड़पाते तड़पाते रुक जाएगी, लेकिन जहां से वो कटा है फिर से उसकी पूंछ निकलने लगेगी, मतलब रीजनरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रीजनरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, पुनरुद्ध भवन। तो देखिए कह रहा है, जैसे कहते हैं अमीबा, हाइड्रा आदि में पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। अमीबा और हाइड्रा में ध्यान दो, जैसे मैं कहूं ये अमीबा और हाइड्रा, जैसे कहूं अगर मैं अमीबा, ये है अमीबा, ध्यान दो, इतना भाग इसको खचाक से कट कर दूं, जैसे ये कट हो जाएगा, कट होने के बाद क्या होगा, फिर से ये बेटा अपना शरीर का घाव फिर से पूरा कर लेगा, ऐसे फिर बन जाएगा। फिर मैं ऐसे कट कर दूं तो ये फिर अपना शरीर का घाव भर के अर्थात फिर ऐसे सही हो जाएगा। मतलब इसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है, ठीक है। हाँ, प्लानेरिया भी, ओके बेटा, प्लानेरिया भी। तो कहता है हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा, और इसमें क्या होता है, हाइड्रा और अमीबा में रीजनरेशन की क्षमता होता है, मतलब उसके भाग को आप काटे ऐसे खींच खींच, लेकिन केंद्रक रहे, ठीक है ना, उसके अंदर क्या रहे बेटा, केंद्रक, यानी सुपर पावर रहे, क्योंकि अगर केंद्रक कट कर दोगे तो बेकार हो जाएगा। तो यदि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए और ऐसे सभी टुकड़े जिसमें केंद्रक का अंश भी हो, ठीक है, वृद्धि करके ये पूर्ण जीवन में बदल जाता है, फिर से एक जीवन बना लेता है, ठीक है ना बेटा। केंद्रक रहना चाहिए, ठीक है, सुपर पावर है, केंद्रक होना चाहिए, तो इसे हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। ओके, ठीक है। विकास मौर्य कह रहा यूपी में कहां से, किससे पूछ ठीक है, आगे बढ़ते, ठीक, चलो आगे बढ़ जाओ। भूमिगत तना, सुनना, एकल जीव हो गया। अब हम लोग जो है किसके द्वारा देख रहे हैं, तना के द्वारा। मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी ने बताया साफ साफ कि जो जीवों में जनन है वो लैंगिक और अलैंगिक है, लेकिन कुछ एकल जीव यानी एक कोशिका वाले प्राणी होते हैं, एक कोशिका वाले प्राणी जिनमें जनन की अलग अलग विधियां होती है। विधि में मैंने बेटा आपसे बताया कि क्या पूछा जाता है, अधिकांश बाइनरी फ्यूजन पूछा जाता है, ठीक है, और रीजनरेशन पूछा जाता है, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन उसमें हमेशा आता है, समझ रहे ना, 2-3 एक मुकुलन आता है, 2-3 क्वेश्चन हमेशा हमेशा पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। मैं आपको लास्ट मैंने बोला कि जैसे ये मतलब खत्म होगा चैप्टर, एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करा करके जितना भी बोर्ड अभी तक क्वेश्चन इस चैप्टर से, पहले चैप्टर से जितना भी बनाया है
जो भी आने की 100% संभावना है, मतलब उसके आगे आ ही नहीं सकता, वो बात मैं आपको यहीं पे पूरा ए टू जेड क्वेश्चन लिखवा दूंगा, समझा दूंगा, और उसको हमेशा स्क्रीनशॉट लेकर के रखते जाना। और जब अगले बार पेपर देना, किसी भी तरीके से जितने भी पेपर बनेंगे उस पेपर में मैच कराना कम से कम 99% 9%, ठीक है, 99.9% आपको मैच करेगा, ठीक है ना। 100% एविडेंस आपके पास रहेगा, प्रमाण आपके पास रहेगा। आप जब मैं उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करके उस क्वेश्चन को दूंगा, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट बना करके रखना, ठीक है। चलो आगे देखें, भूमिगत तना। अब देखिए अंडरग्राउंड स्टेम, हम कहें कि अब देखो कल मैं आपको बताया था बेटा कि जो जीवों में जनन है वो कैसे हो रहा है। तो जीवों में जनन के लिए मैं कई बात आपसे बोला, याद है ना, कि देखो जीवों में जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों बात मैंने बताया। दूसरी बात मैं आपको बताया था कि कुछ एकल जीव में जनन, जो अभी बताया। फिर मैं आपको बताया कि जड़ तना पत्तियों के द्वारा, यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं मेरे भाई, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं कि वो अपने शरीर पे अलग अलग ढंग अपनाते हैं और उसी ढंग से एक नया जीव बन जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें तीन पढ़ते हैं हम लोग, जड़ तना पत्ती। क्या बोले बेटा? जड़ तना पत्ती, जड़ तना पत्ती। मैंने कहा जड़ तना, कुछ पौधे, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो जड़ तना पत्तियां ऐसे ऐसे ढंग अपनाते हैं जो उनके पेरेंट्स से बाद में अलग होकर के एक पौधा बना लेता है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, ठीक है। हम लोग कह रहे भूमिगत तना। अब देखिए जो तना है, स्टेम है, ठीक है ना, जो तना है वो कैसे है? तो कहता है एक तो भैया भूमिगत है, अंडरग्राउंड, ठीक है ना, अंदर है, भूमि के अंदर तना होता है, ठीक है। तो भूमि के अंदर होने वाले तना में कैसे होता है? कह रहे तने का मुख्य भाग अथवा कुछ भूमिगत वृद्धि करता है तथा एक प्रकार से ये भोजन संग्रह करके अंगों में रूपांतरित हो जाता है। बेटा कह रहा है कि तना जो है वो क्या है, कह रहा है, ध्यान से सुनना, कह रहा है कि ये तने का मुख्य भाग जो भूमिगत वृद्धि करता है, भूमि के अंदर वृद्धि करता है, और ये वृद्धि करके भूमिगत वृद्धि करता है। रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा लाइट गड़बड़ हो गई है। ओके, ओके बेटा, ठीक है सर, मेरा 90% है। ओके बेटा, 90%, बधाई हो। आज कहाँ गए बच्चे? जो पिछले साल वाले कहाँ चले गए? आज कुछ देखो कितना चालाक होता है बच्चा, ये बात समझ लो, कितना चालाक होता है। अब कैसे चालाक होता है देखो, पूरे साल उन लोगों को पढ़ाए, पूरे साल भाई पढ़ाए, पूरे साल पढ़े, लेकिन अब देखो चुपचाप निकल गए, चुपचाप निकल गए। बधाई कि हाँ सर हम लोग इतना नंबर पाए, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ बताते भी नहीं है क्या है क्या नहीं। और जब पढ़ लेना तो सर आप एक भरोसे हैं। चलो अच्छा कोई बात नहीं, सभी को हमारे तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत किए हैं, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं ना, ठीक है, बहुत मेहनत किए, लेकिन जो है मेहनत का फल फ्री में मिल गया है, कोई बात नहीं ना। लेकिन जानते बेटा सबसे बड़ी बात, पढ़ना मत छोड़ना। जैसे कि आप लोग सोचें, आप लोग ये सोचें कि आप लोग सोच लें कि ये नहीं वैसा नहीं ऐसा है, तो ये गलत बात है। क्योंकि जानते हो, क्योंकि आप लोग जानते बेटा इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्या, आप लोग ध्यान देंगे कि अगर अभी से आप पढ़ाई छोड़ देंगे, ठीक, अभी से यदि आप पढ़ाई छोड़ दिए तो क्या होगा, जो नंबर पाए हो ना बाद में, और जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वो सब दिक्कतें हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दिक्कत वाली बात आ जाएगी। ओके बेटा, तो इसलिए आप लोग याद रखना बहुत ध्यान से। ओके चलो,
ओके, मेहनत बेकार नहीं गई। ओके, मेहनत बेकार कभी नहीं जाती है। रुको, मैं थोड़ा कंप्यूटर महोदय पता नहीं कहां चले गए। जी बेटा, लाइट नहीं गई, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ओके, दिक्कत ना करो, आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव होगा बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे आएंगे, आप लोग परेशान ना होइए। ओके, चलिए ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी आएगा। मैंने आपसे पहले बताया ना कि सभी क्वेश्चन हम लोग सभी करेंगे, आप लोग परेशान तनिक भी ना होइए। ओके जी, अच्छा, सलमान खान। चलिए बेटा, हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है आपको? सभी को जल्दी से बताना, आवाज आ रही है? कहां तक पढ़े थे हम लोग? जल्दी से बताना। ये भी हो गया, पुनरुद्भवन, हाँ, अंडरग्राउंड। तो यहां पे हम लोग थे अंडरग्राउंड पे, ठीक है ना। यहां ध्यान दो आप लोग सभी लोग। तो हमने कहा था कि इसमें जो रूट्स होता है, जो तना होता है, ध्यान दो, जो तना होता है ये अंडरग्राउंड और अंदर जमीन के अंदर, यानी भूमि जो है, ये भूमि है, तो भूमि के अंदर ये क्या करती है? भोजन का संग्रह करती है। भोजन का संग्रह करके ये अलग अलग भागों में रूपांतरित हो जाती है। तो भोजन का है, भोजन का संग्रह करके अलग अलग, ठीक है ना, भोजन का संग्रह करके क्या करता है? अलग अलग भागों में ऐसे रूपांतरित हो जाती है। तो उसी रूपांतरित भाग को, किसका बेटा? इसी रूपांतरित भाग हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रूपांतरित भाग को पढ़ना है। समझ रहे ना? क्योंकि जानते हो, इसी रूपांतरित भाग, ये वाला यही रूपांतरित भाग क्या होता है? बाद में एक नया पौधा बनाता है। समझ रहे ना? एक नया पौधा बनाता है या एक नया क्या वह संतति बना लेता है, जो इसके भाग रूपांतरित होते हैं। तो देखिए कौन कौन से रूपांतरित भाग है, यहां पे आइए। जैसे कंद, ट्यूबर, आलू। अब देखो आलू कौन कौन खाया, कौन कौन देखा है? आलू कौन कौन खाया, कौन कौन देखा बेटा? तो आलू हम लोग सभी लोग देखे। आलू जैसे यहां पे दिखाई देता है। आलू क्या होता है? आलू क्या होता है बेटा? तना होता है। आलू क्या होता है? तना, है ना? क्या होता है बेटा? आलू एक प्रकार का क्या है? तना। ठीक है, चलो, आलू क्या है? तना। अब देखो ये क्या करता है? आलू कभी जाओ खेत में, आलू खेत में, तो ऐसे फाइबर ऐसे 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 एकदम फाइबर ऐसे इसके भाग रहेंगे। बाद में क्या होगा? इसमें पत्तियां होगी। पत्तियां जो होती है बेटा, पत्तियां इसकी हरी भरी ऐसे रहती हैं, है ना? आलू की पत्तियां हरी। प्रकाश संश्लेषण होगा, सूर्य का प्रकाश। अब ये कार्बोहाइड्रेट इसी में आ करके यहीं पे क्या होगा? ये इकट्ठा हो जाएगा और इसका अलग अलग भागों में रूपांतरण चालू हो जाएगा। ये अलग अलग भागों में रूपांतरण चालू हो जाता है। अब यहां देखिए, जो इसके भाग होते हैं, इसमें देखो आइस पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? आंख होते हैं, ऐसे आइस पार्ट होते हैं। समझ रहे ना? ये आइस पार्ट, ये है आलू, और इसका आइस पार्ट जो होता है, इसी से, ध्यान देना, इसी भाग से क्या होता है? जब इस
पर्यावरण अनुकूल होता है तो इसी आइस पार्ट से रूट निकलता है और स्टेम निकलता है और इस तरह एक नया फिर से पौधा बन जाता है। ओके। अच्छा, आप अपने खेत में देखे ना आलू को बोते समय, बेटा आलू बोते समय ऐसे देखे ना, आलू के आइस पार्ट, यहां अगर आलू में ये सभी आइस पार्ट काट दो, जो उसके आंख होते हैं आइस पार्ट काट दोगे तो कभी भी एक नया पौधा नहीं बन सकता है। हाँ जी, आलू के आंख के द्वारा, अदरक को प्रकंद के द्वारा। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो आलू के जो है किस भाग द्वारा? आंख के द्वारा ऐसा होता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो इसे हम लोग कहते हैं कंद। कंद क्या कहते हैं? ट्यूबर यानी कंद। कंद किसको बोलते? कंद के द्वारा, यानी कंद क्या है? आलू। कंद क्या है? आलू। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं अरे सर, अब देखो जैसे अगर कंद मूल फल, उसमें बताया कि जो जब राम भगवान जो है वनवास गए तो वहां पे खाना क्या खाए थे, तो वहां पे तुलसीदास ने अपने दोहा में कुछ बताया, उसमें वर्णित है कि भगवान श्री राम वहां पे कंद मूल फल खाए। अब बहुत सारे बच्चे कंद नहीं जानते, वो सोचेंगे कौन सा फल ऐसा है जो कंद है, ठीक है। वो सोचने लगेंगे कंद ऐसा कौन सा फल है जो भगवान राम खाए हम नहीं खा पाए, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग समझेंगे कि कंद है, ठीक है, नहीं ट्यूबर बोलते हैं। चलो आगे। प्रकंद क्या है बेटा? प्रकंद राइजोम, यानी राइजोम मतलब प्रकंद। प्रकंद कौन सा आता है? अदरक और हल्दी। क्या आता है? अदरक और हल्दी। ओके, क्या आता है? अदरक और हल्दी। तो अब देखिए ये क्षैतिज होते हैं ऐसे, अदरक और हल्दी ऐसे देखें, पता नहीं आप लोग देखे कि नहीं देखे? क्यों बेटा, कौन कौन देखा है अदरक और हल्दी? ऐसे ही होता है ना? क्यों बेटा, ऐसे ही होता है ना? क्यों? ये क्या है? अदरक। अदरक ऐसे ही होता है, देखे हैं? अदरक ऐसे ही होता है, देखे ना? क्यों जी? अदरक देखे ना, ऐसे ही होता है। तो अदरक हम लोग जब देखते हैं तो इसमें भी बड होता है और इसमें इसी बड से एक नया, ठीक है ना, एक नया, इसमें भी छोटे छोटे क्या होते हैं? बड होते हैं, समझ रहे हैं। और इसमें भी एक पार्ट होते हैं जिसे हम लोग बड बोलते हैं, और बड से ही एक नए फिर से, अगर देखो अदरक लगाते समय हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अदरक को लेकर के ऐसे अलग अलग जिस बडिंग भाग को अलग अलग ऐसे कट कर लेते हैं और कट करके इसको क्या करते हैं बेटा, ये भी तना है। क्या है बेटा? ठीक है ना, ये भी अदरक भी तना है। क्योंकि देखो मैं यहां पे बताया था कि भूमिगत तना, पहले आपको बताया था कि जितने भूमिगत तना है उस पे आते हैं। तो अदरक, आलू भी तना है और अदरक और हल्दी भी तना है। ये क्या है बेटा? ये प्रकंद, यानी ये तना है, अर्थात ये स्टेम है। अदरक और क्या? हल्दी। अदरक और हल्दी क्या है? क्यों जी? तना। चलो अब देखो इसके अलग अलग भागों को कट करके हम लोग क्या करते हैं, जमीन में इसको दबा देते हैं, ठीक है ना, जमीन में दबा देते हैं और इसी भाग से ऐसे एक नया पौधा, इसे रूट निकलता है, स्टेम निकलता है और इस तरह एक नया पौधा हरे भरे बन जाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकंद द्वारा, यानी राइजोम द्वारा। राइजोम का एग्जाम्पल अदरक और हल्दी है। क्या है? अदरक और हल्दी। ओके बेटा। चलो घन कंद, ठीक है, कर्म जिसे अरबी केसर जमी कंद बोलते हैं, ठीक है ना। खाए हो कि नहीं जी? क्यों? अरबी केसर जमी कंद। देखिए इसमें भी क्या होता है, रूट्स के द्वारा, इसमें देखिए रूट्स होते हैं, सूट होते हैं, इसमें क्या होता है, यानी घन कंद के द्वारा भी, जैसे अरबी में देखते हैं, है ना, केसर में, जमी कंद में, इसमें भी आइस पार्ट होते हैं और इसमें भी बड होते हैं, ठीक है। कलिका के द्वारा, कलिकाओं के द्वारा क्या होता है, कलिकाओं के द्वारा एक नया फिर से पौधे का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घन कंद।
ओके, शकलकंद प्याज देखिए, ठीक है ना, रजनीगंधा देखिए, प्याज लहसुन रजनीगंधा, ठीक है ना। चलो अब देखिए इसमें इसका होता है शकलकंद, ओके, जैसे प्याज, ये देखो इसमें बहुत सारे शल्क होते हैं, ऐसे देखिए ना, क्यों जी, ऐसे है ना, ये प्याज, तो इसे कहते हैं शकलकंद। ये जैसे प्याज के एग्जाम्पल, इसे शकलकंद, इसके द्वारा भी क्या होता है, एक नया पौधा ऐसे बन जाता है, ओके, शकलकंदों के द्वारा, ओके। शकलकंद में क्या है, प्याज, रजनीगंधा, लहसुन, ओके, लहसुन। जमीकंद, ओहो, जमीकंद भी होता है बेटा, जमीकंद, ठीक है, ओके। जमीकंद नहीं देखे, जमीकंद जो होता है छोटे छोटे आलू की तरह होता है बेटा, ओके। चलिए जी, ओके बेटा, आज की क्लास इतना ही रहेगी, फिर कल मिलते हैं, फिर यहीं आगे, इसके आगे तुरंत स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है। अभी देखो हम तना पढ़ रहे थे, फिर रूट्स और पत्ती इसमें है, फिर आर्टिफिशियल भी जनन है, उसको भी बताएंगे, ठीक है, और फिर इसमें छोटा सा लैंगिक जनन है। मुझे लगता है कल खत्म होगा, परसों में लेकर के सारे क्वेश्चन जो बहुविकल्पी इसके हैं, जो भी क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है सभी क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय सभी को, ओके, गुड नाइट।